परिकुतोऽपि ध्यायंस्तुमस्तस्य यशस्विसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय गुरु गोसाई शरण तुम्हार, जिनकी कृपा से करो ये भव संसार। श्री गुरु वैष्णव कृपा से आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि कुछ भगवत चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त किया है। हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर प्रत्येक बार त्योहार तिथि में कुछ न कुछ आध्यात्मिक भाव छिपे हुए हैं। ऐसा कोई माह नहीं है जिसमें कोई त्योहार, कोई विशेष उपासना की वस्तु न आती हो। ऐसे ही ज्येष्ठ मास में एक पर्व आता है गंगा दशहरा। तो गंगा जी का महात्म्य सभी लोग जानते ही हैं। दूर दूर से भी गंगा स्नान करने आते हैं। तो गंगा जी का महात्म्य क्या है? संक्षेप में ये है, भगवान ने जब 52 अवतार धारण किया था, 3 पर पृथ्वी मांगी बलि महाराज से, तो उन्होंने पहले ही वक्त में भू भुव स्व जन तप सत्यलोक तक उसको नाप लिया। जब ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भगवान का पैर पहुंचा, तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उनका जल प्रक्षालन करके और रख दिया। कहते हैं कि भाई गंगा जी बनी। अब धरातल पर आने का प्रसंग ये है, इक्ष्वाकु वंश के एक राजा भावुक हुए हैं। बड़े धार्मिक थे, अहिंसक थे, किसी को कुछ सताते नहीं थे। इस प्रकार राज्य कार्य का काम करते थे। दूसरे राजाओं ने देखा कि अहिंसक है राजा, लड़ाई झगड़ा करता नहीं है, सीधा सरल है। उनके राज्य में आक्रमण करके और अपने राज्य में अपना अधिकार कर लिया। बाहु सब कुछ छोड़ करके अपने पत्नियों के साथ वन में चले गए। उनकी 2 पत्नियां थी, केशिनी और एक दूसरी पत्नी का नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो जब वे वृद्ध हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उनकी पत्नियों ने सती होने का निश्चय किया है। परंतु उनके जो कुल गुरु थे धौम्य ऋषि, उनको पता था कि सगर की पत्नी केशिनी का जो है गर्भ है, उसमें बच्चा होने वाला है, इसलिए उसको सती होने से रोक दिया। तो केशिनी दूसरी पत्नी थी सुमति। तो जब और पत्नियों को मालूम, इनके अलावा और भी पत्नियाँ थी, उनको मालूम पड़ा कि इसका गर्भ है, बच्चा होगा, तो इसके तो बड़ा आदर होगा। इसलिए उन्होंने सबने मिल करके उसको, रानी को जहर मिला हुआ भोजन दिया। जहर का एक नाम है गर। तो वो गर उनको पिला दिया। तो उसका धौम्य ऋषि के प्रताप से, भगवत कृपा से, वो बालक जो गर्भ में था उसका कुछ नहीं बिगड़ सका, बल्कि उन्होंने उसकी रक्षा करी। जब बालक पैदा हुआ तो वो गर मन विष सहित पैदा हुआ। बालक का नाम रखा गया सगर। सगर सहित पैदा हुआ, इसलिए सगर हुआ। तो सगर के ने अपने पिताजी के धौम्य ऋषि आदि से सुना था मेरे पिताजी का राज्य दुष्टों ने छीन लिया, तो उसने अपने योग्यता से सब पर अधिकार करके अपना राज्य वापस ले लिया। उनके बहुत सी रानियाँ थी, उनके भी पहले राजा लोगों के ऐसे ही हुआ करते थे। परंतु संतान हुई केशिनी के, जिसका नाम था असमंजस। तो असमंजस बालपन से ही वीतराग योगी थे, पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो वो ऐसे दिखाते थे लोगों को जैसे पागल हो। तो वहाँ पर सबके बच्चे, कोई मिथिला छोटा लड़का कोई, उसको जब शरीर जी में डाल देते थे। सब ने शिकायत करी कि महाराज आपका एक बालक बड़ा उदंड है, हमारे बच्चों को नदी में फेंक देता है,
सगर महाराज ने सबको समझाया, भैया ऐसा मत करो, नहीं माने, उसका निष्कासन कर दिया। तो बाद में उसने उन सब गिरे हुए बच्चों को वापस ला करके अपने योग बल से उनको दे दिया। तब पता चला करे बड़ा योगी राज है, परंतु राज्य कार्य में रुचि नहीं रखी और अपने भजन साधन में लग गए। उन्हें सगर अंशुमान के जो है पुत्र हुए, इससे हुआ अंशुमान, और अंशुमान के असमंजस के अंशुमान हुए। तो अंशुमान के दूसरी पत्नी की जो है वो गर्भ से एक मांस पिंड निकला। उस पिंड को देखा कि फेंक देना चाहिए, तो वाणी आकाशवाणी हुई कि इस पिंड को मत फेंको, इसको तुम किसी घड़े में रखो घी के, और रख करके इनके बीजों से पुत्र संतान होंगे। तो उन्होंने वही जो है, अब इतना एक विज्ञान है इसके अंदर भी कि उस तुम्बी को, जो लौकी की जैसे तुम्बी कहते हैं, तुम्बी को घड़े में रख दिया और उससे जो बीज निकले एक एक बीज को अलग अलग घड़ों में स्थापित कर दिया। उससे वो 60,000 पुत्र उनके हुए सुमति के। और कैसे नहीं कहा था असमंजस के अंशुमान हुए। तो अंशुमान वो राजा सगर ने बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ करा, उसमें एक घोड़ा छोड़ा गया, सब अपनी सेना को और उन बच्चों को कहा इसकी देखरेख करना। और अश्वमेध यज्ञ ये होता था कि जो उसको पकड़ ले उसे युद्ध होता, जो हार जाए उसको कर चुकाना पड़ता था। इस प्रकार वो घोड़ा लेते चले गए। इंद्र को ने देखा, अरे इससे इनका नाम हो जाएगा, कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले। उन्होंने घोड़ा चुरा दिया और कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। इधर घोड़ा कहीं मिला ही नहीं है। वापिस आए तो सगर ने कहा, कैसे मूर्ख हो तुम लोग, जैसे कैसे भी घोड़े का पता लगाओ। पता लगाने गए, उन्होंने पृथ्वी में एक छिद्र देखा, पृथ्वी में दरार देखी, उसको खोदा और नीचे पहुंच गए। इसको यहाँ की भाषा में कह सकते हैं कि पाताल लोक। तो वहाँ जब गए, अब है नहीं पाताल लोक, किसी पृथ्वी में ही है, तो वहाँ देखा उनका घोड़ा वहाँ बंधा हुआ है। थोड़ी दूर में एक ऋषि आंख बंद करके तपस्या कर रहे। उन्होंने देखा कि इस ऋषि ने घोड़ा चुरा दिया, बांध दिया और वो आंखें बंद करके बैठा। जोर जोर से अपशब्द कहने लगे। ऋषि की आंखें खुली और वो सारे 60,000 बालक भस्म हो गए। तो वो ऋषि थे कपिल मुनि। तो अब उनका पता कैसे लगेगा? तो असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। उन्होंने पता लगाया कि हमारे भाई लोग कहाँ चले गए। पता लगा कि वो तो वहाँ जा कर के भस्म हो गए हैं। अब कैसे इनका उद्धार होगा? आकाशवाणी हुई कि गंगा के जल से स्पर्श करके इनकी मुक्ति होगी। तो उन्होंने कपिल जी महाराज जी का, कपिल देव जी का बड़ी प्रार्थना स्तुति करी और उनकी कृपा से तपस्या करने लगे, परंतु गंगा जी नहीं आए। इनका भी परलोक गमन हो गया। तो अंशुमान के हुए दिलीप। दिलीप ने भी तपस्या करी पर सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने देखा मेरे पूर्वजों का इस प्रकार से काल अकाल मृत्यु हुई है। उन्होंने स्तुति करी भगवान की। भगवान श्री प्रकट हुए और गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने दर्शन दिए कि देखो तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, और मैं धरातल में तो जा नहीं सकती, अगर जाऊँगी तो मैं सीधे पाताल में पहुँच जाऊँगी। इसलिए मेरे वेग को धारण करने वाला कोई होना चाहिए, और वो केवल शंकर जी है। तो तुम शंकर जी की स्तुति करो। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करी। कहा प्रभु मैं गंगा जी को ला रहा हूँ अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए, आप कृपा करके इसको जो है ग्रहण कीजिए, अपनी जटाओं में रखिए। शिव जी ने कहा तथास्तु ऐसा ही हो। गंगा जी का वेग जो है बहा, शिव जी की जटाओं में समा गया। अब जगह में जटाओं में समा गया तो अब भगीरथ ने देखा कि गंगा जी तो समा गई, हम जिसके लिए इतनी तपस्या करें
वो तो कहा तो शंकर जी की तपस्या करी, महाराज ये गंगा जी को छोड़ दीजिए आप। उन्होंने अपने जटाएं निचोड़ी और गंगा जी को धरातल पर छोड़ दिया। आगे आगे भगीरथ जी गए, पीछे पीछे गंगा जी आई। इसमें बीच में बहुत सी कथा है। एक जन्नु ऋषि थे, उन्होंने गंगा जी को पान कर लिया और गंगा जी का पता ही नहीं चला। भगीरथ ने उनसे कहा, महाराज मैं बड़ी मेहनत से, मेरे पूर्वजों ने तपस्या करी, मैंने भी करी, वैसे ही गंगा जी ला रहे थे, आपने तो एक चुल्लू में उनको पान कर लिया, उसको तो आप छोड़िए। उन्होंने अपनी जान से उसको जो है निकाला गंगा जी को, इसलिए गंगा जी का नाम जाह्नवी रखा गया, जन्नु ऋषि के कारण। तो उनको आते आते वो आज इसको हम लोग गंगा सागर कहते हैं, वहाँ भगीरथ जी पहुँचे, अपने पूर्वजों की राख में गंगा जल ले करके और उन सबका उद्धार किया। इस प्रकार गंगा जी का महत्व है। कथा तो बहुत लंबी है, परंतु संक्षेप में इसको क्या है। तो बोल गंगा दशहरा की जय।